जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। कानून बनाने से पहले बगावत हो चुकी और तब उसमें अमेंडमेंट की बात इन्होंने क्यों नहीं की, तब इन्होंने क्यों हमें नहीं बुलाया, तब इन्होंने क्यों किसानों से बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। साथियों नमस्कार। साथियों, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अमित शाह जी ने 23 फसलें जिनका MSP तय होता है उनकी 100% खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार प्रचारित ये कर रही है कि हम खरीदेंगे, हम MSP नहीं तोड़ रहे हैं, MSP नहीं तोड़ रहे हैं। अगर सरकार MSP पर खरीदने के लिए तैयार है, हम अब भी कहते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बयान दें कि जितना देश में उत्पादन होता है, 23 फसलों का जितना देश में उत्पादन होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, वो सारी की सारी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा उनको बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह ना हो। ये केवल गुमराह करने पे ही लगे हैं। और दूसरा ये गुमराह कर रहे हैं कि किसान अड़े हुए हैं, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान नहीं मान रहे हैं। मैं उसका स्पष्टीकरण ये देना चाहूँ कि जब कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाए गए, ये कोई आपातकाल नहीं था कि ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, इसलिए अभी लागू करना जरूरी था। जो अध्यादेश होते हैं वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं जब कानून बनाने का टाइम नहीं होता। इन्होंने कोरोना काल में इसलिए लाए ताकि लोग आंदोलन ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंदोलन हुआ और कड़ा आंदोलन हुआ तो इन्होंने जल्दबाजी में उसको कानून में बदलना चाहा और तुरंत इन्होंने कॉलम पूरा ना होने के बावजूद, बहस ना होने के बावजूद इन्होंने तुरंत कानून बना दिया। अब मेरा सवाल ये है कि जब अध्यादेश के बाद कानून बनाया गया और कानून बनाने से पहले देश में बगावत हो गई, उस वक्त इनको हमें बुलाना चाहिए था, उस वक्त इन पे बहस करनी चाहिए थी, पॉइंट दर पॉइंट बहस करनी चाहिए थी। इनको किसानों से पूछना चाहिए, जब बगावत हो चुकी, कानून बनाने से पहले बगावत हो चुकी और तब उसमें अमेंडमेंट की बात इन्होंने क्यों नहीं की, तब इन्होंने क्यों हमें नहीं बुलाया, तब इन्होंने क्यों किसानों से बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके देश को जो है पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। और ये खरबों का बिजनेस है जो जिससे देश, पूरा देश जो है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो भुखमरी के कगार पे जाएगा और बीच का मोटा मुनाफा जो है वो कारपोरेट को जाएगा। जिन लोगों से ये चुनावी चंदा लेते हैं उन कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद। दस दिए कि दिल्ली 'ਚ किसान अंदोलन लगातार 19वें दिन भी जारी है ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।